ये 5 सूत्र या 5 मंत्र जो आपको इंश्योरेंस में सफलता की गारंटी देता है। दोस्तों, यदि आप लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हैं, एडवाइजर हैं, तो आप निश्चित रूप से सोशल मीडिया पर रात दिन ऐसे वीडियोस देखते रहते होंगे जिसमें यह बताया जाता है तरकीब कि क्या करें कि हमारा लीड जनरेशन या हम लीड जनरेट कर पाए, प्रोस्पेक्ट लिस्ट हमारा बहुत लंबा हो जाए। ऐसा क्या करें कि हम फोन पर अपॉइंटमेंट ले सकें, या फिर कॉल ओपनिंग और कॉल क्लोजिंग का टेक्निक क्या है, ये सभी आप सोशल मीडिया पर ऑलरेडी सीखते रहते हैं। मेरा मानना है कि जितना जरूरी है क्या करना, उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं करना। यानी डोंट डूज आर मोर इम्पोर्टेंट देन डूज। क्योंकि क्या नहीं करना अगर आपको यह पता रहेगा तो फिर जो आप क्या करना है इसको अप्लाई करके आप बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार है और मैं पिछले 29 सालों से लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। अब तक हजारों जीवन बीमा अभिकर्ता एडवाइजर को मैं ट्रेन कर चुका हूँ और ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो में बनाया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं 5 मंत्र या 5 सूत्र पर बात करूंगा। और ये 5 मंत्र और 5 सूत्र आपके न केवल बिजनेस को मल्टीपल टाइम बढ़ा देगा बल्कि आपके इनकम को भी बढ़ा देगा। अगर आप एमडीआरटी कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो एमडीआरटी जरूर कर लेंगे, उसकी गारंटी दे देगा। अगर एमडीआरटी कर रहे हैं तो सीओटी की गारंटी देगा, अगर सीओटी कर रहे हैं तो टीओटी की गारंटी देगा। तो ये 5 सूत्र जो है वो है कि हमें क्या क्या सावधानी रखनी है इस बिजनेस में, अर्थात क्या नहीं करना है। उसमें सबसे पहला जो मंत्र है, पहला जो सूत्र है वो ये है कि आप कभी भी कस्टमर को फोन पर, मोबाइल कॉल पर प्लान नहीं समझाइए। कभी भी नहीं, भूल कर भी नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं, किसी भी हालत में नहीं। चाहे कस्टमर कितना भी क्लोज क्यों ना हो या कस्टमर कितनी भी जल्दीबाजी में क्यों ना हो, कभी भी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी आप उनको फोन पर डील मत करिए। दूसरा है कि आप उन्हें शॉप और कॉमन ऑफिस में भी प्लान मत बताइए। हमारे बहुत सारे अभिकर्ता बंधु गलती करते हैं, जो उनको कपड़े के शॉप पर या स्टेशनरी के शॉप पर या हार्डवेयर के शॉप पर वहीं उनको प्लान बताने लगते हैं। यह गलती कदापि ना करें। या कोई ऐसा ऑफिस जहां बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, बहुत सारे स्टाफ से हैं, आप वहां पर भूल कर भी प्लान मत बताइए। ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप उनसे समय लीजिए और या तो उनको घर पर उनको प्लान बताइए, या यदि उनके पास कोई पर्सनल ऑफिस है, पर्सनल चैम्बर है, तभी आप उनको वहां प्लान बताइए। आपको लगता है कि वो समय नहीं दे पा रहे हैं तो फिर ऐसे कस्टमर को इग्नोर करिए, क्योंकि वैसे भी फोन पर डील क्लोज हो ही नहीं सकता है। इंश्योरेंस का ये बहुत ही थंब रूल है कि आप कभी भी फोन पर सेल्स के कॉल को क्लोज नहीं कर सकते। तीसरा है कि कई बार ऐसा होता है जब आप कस्टमर अपॉइंटमेंट दिया है और आप कस्टमर के ऑफिस में या घर में पहुंचे हैं और पता चला कि अचानक कस्टमर को कहीं जाना पड़ रहा है, तो आप कभी भी जबरदस्ती उनको प्लान मत बताइए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि 30-40 किलोमीटर से आए हैं या बहुत मुश्किल से समय निकाल कर आए हैं, तो इनसे 10-5 मिनट का वक्त मांग लेते हैं और इनको प्लान बता देते हैं। ये कभी भी ऐसा नहीं करना है, भूल कर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कस्टमर वैसे हालत में फिजिकली तो आपके सामने रहेगा, मेंटली वो आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, तो इससे आपका डील कभी भी क्लोज नहीं होगा। चौथा है कि जब कभी भी आप प्लान बताने जाएं तो जल्दीबाजी में रिकॉर्डिंग अपना स्टार्ट नहीं करें। टेप रिकॉर्डर की तरह आप बात नहीं करें, अपनी बातों को एक तरफा कहते रहे, कस्टमर रामायण की तरह सुन रहा है या सुनता रहे, तो ऐसे हालत में भी आपका डील क्लोज नहीं हो सकता है। ये आप नोट कर लीजिए, इसकी गारंटी है। आप उनसे सुनिए, पहले उनका सुनिए और उनसे ऐसे बात करिए, कंफर्टेबली बात करिए, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि कस्टमर का इनकम क्या है, उसका खर्च क्या है, उसकी प्रायोरिटी क्या है। तभी फिर आपको, या उसकी रुचि कहाँ निवेश करने की, तभी आप उनको प्लान एक्सप्लेन करिए, अदरवाइज आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। पांचवा और आखिरी है कि कस्टमर के पास आप जल्दीबाजी में ना रहिए। मतलब कस्टमर को कभी यह महसूस ना होने दीजिए कि यह प्लान कस्टमर से ज्यादा आपके लिए जरूरी है या इस पॉलिसी की जरूरत कस्टमर से ज्यादा आपको है। ऐसा जल्दीबाजी में अगर आप करते हैं तो ये समझिए कि आपका कॉल कभी भी क्लोज नहीं होगा। और इन 5 मंत्र का अगर आप 5 मंत्र को अप्लाई करते हैं तो गारंटी है कि आपके सेल्स मल्टीपल टाइम्स बढ़ेंगे, आपका इनकम बढ़ेगा। आप एमडीआरटी से सीओटी करेंगे और सीओटी से टीओटी करेंगे। धन्यवाद।